आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इन दिनों महानिदेशक महोदय के आदेश के अनुसार सभी जिलों में निरीक्षण का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्रेरणा निरीक्षण ऐप पर भी निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे निरीक्षण करते समय कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो विभिन्न जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिनको आप एक बार देख लें और इनसे अपडेट रहें कि किस प्रकार के प्रश्न उस निरीक्षण के समय पूछे जा रहे हैं, ताकि आप आसानी से उनके जवाब दे सकें। तो ये एक वीडियो है जो इन प्रश्नों को संकलित करके बनाया गया है। तो आपसे निवेदन है कि सभी इसको देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने बाकी शिक्षक साथियों तक भी इन्हें शेयर अवश्य कर दें। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप के बिंदु हैं और यहाँ पर उसकी तैयारी से संबंधित हाँ या नहीं से संबंधित क्वेश्चन है। कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि क्या विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है? क्या विद्यालय में बालकों हेतु क्रियाशील शौचालय उपलब्ध है? बालिकाओं हेतु क्रियाशील शौचालय? विद्यालय में शौचालय मूत्रालय में नल जल की आपूर्ति की उचित व्यवस्था है या नहीं? क्या विद्यालय में शौचालय और मूत्रालय में टाइल्स की व्यवस्था है? क्या विद्यालय में मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट की व्यवस्था उपलब्ध है? क्या विद्यालय में दिव्यांग सुलभ शौचालय की उचित व्यवस्था है? क्या रसोई घर की व्यवस्था है? कक्षा कक्ष में फर्श पर टाइलीकरण हुआ है या नहीं? विद्यालय में कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जाता है? अगर नहीं किया जाता है तो उसका कारण? क्या विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई हुई है? क्या विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप एवं रेलिंग की उचित व्यवस्था है? क्या विद्यालय के कक्षा कक्ष में उपयुक्त वायरिंग या उपकरण उपलब्ध हैं? वायरिंग और उपकरण ये बिजली से संबंधित हैं कि ये पूरी तरह से उपलब्ध हैं या नहीं, और फिर वो क्रियाशील भी हैं या नहीं? क्या विद्यालय में नियम अनुसार विद्युत संयोजन का कार्य पूर्ण हुआ है? क्या विद्यालय में किचन शेड निर्मित है? क्या विद्यालय में प्रधानाचार्य अध्यापक द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प में ग्राम प्रधान के सहयोग की बात कही गई है? विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट में दी गई धनराशि के उपभोग की क्या स्थिति है? इसके बारे में आपको ये बताना है कि कितनी धनराशि उपलब्ध है, कितनी धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि का ब्यौरा ये तैयार रखना है, और ये जानकारी प्रधान अध्यापक सहित सभी शिक्षकों को होनी चाहिए। क्या विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन उचित व्यवस्था के साथ परोसा जाता है? क्या विद्यालय में भोजन निर्धारित मेनू के अनुसार बनाया जा रहा है? क्या विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन निर्धारित मात्रा में दिया जा रहा है? क्या विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को प्रत्येक सोमवार को फल का वितरण किया जा रहा है और बुधवार को दूध का वितरण किया जा रहा है? इसके अलावा जो मध्याह्न भोजन पंजिका में दर्ज कुल छात्र छात्राओं की संख्या, इसके लिए आपको संख्यात्मक सूचना तैयार रखनी है। मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले कुल छात्र छात्राओं की संख्या, यानी कि जिस दिन आपसे पूछा जा रहा है उस दिन की छात्र संख्या, और इसके अलावा पिछले 3 दिवस में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले कुल छात्र छात्राओं की संख्या। तो इसमें मध्याह्न भोजन जो पंजिका है आपकी, उसको आप डेली अपडेट करते रहें ताकि आप वहां से विवरण दे सकें। क्या रसोइया का मानदेय भुगतान किया जा रहा है? इसकी स्पष्ट जानकारी सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को होनी चाहिए। रसोइया का मानदेय भुगतान किस माह तक किया गया है? भोजन पकाने का माध्यम क्या है? एलपीजी है या फिर पारंपरिक चूल्हा, या इसके अलावा कोई और माध्यम है जिससे आप भोजन पका रहे हैं? क्या विद्यालय में परिवर्तन लागत की उपलब्धता है? क्या विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है? विद्यालय में कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या, इसके अलावा समस्त कार्मिकों के EHRMS कोड उपस्थिति पंजिका में अंकित हो, एवं जो अवकाश है, अवकाश में होने वाले कार्मिक की रेफरेंस संख्या, यानी कि अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका CL पर, आकस्मिक अवकाश पर या किसी भी प्रकार के अन्य अवकाश पर है तो उसकी रेफरेंस संख्या वहां पर अंकित होनी चाहिए। स्कूल में छात्र छात्राओं का नामांकन, तो इसमें प्रधान अध्यापक और प्रभारी स्वयं को इस जानकारी से अपडेट रखें। नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति, ये एक प्रश्न है इस तरह का कि जितने बच्चे नामांकित हैं उनके सापेक्ष कितने बच्चों की उपस्थिति है? प्रत्येक शिक्षक को कुल नामांकन तथा बालक व बालिकाओं की अलग अलग संख्या अपडेट होनी चाहिए।
क्या प्रेरणा तालिका में कक्षा के बच्चों की मैपिंग हो गई है? सभी शिक्षक स्वयं को अपडेट रखें। ये प्रेरणा तालिका में जो कक्षा के बच्चे हैं उनकी मैपिंग करनी है कि कौन सा बच्चा किस स्तर पर है। क्या विद्यालय में रेमेडियल क्लासेस संचालित की जा रही हैं? और यदि हो रही हैं तो क्या समृद्ध संदर्शिका का प्रयोग किया जा रहा है? समृद्ध संदर्शिका दी गई थी जो कि रेमेडियल टीचिंग में उपयोग में लाई जा रही हैं। क्या अध्यापकों ने दीक्षा पर 50 से अधिक पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिए हैं? तो ये ज़रूरी है कि भाई दीक्षा पर आपकी ट्रेनिंग भी अपडेट होती रहें। आप ज़्यादा भी नहीं तो महीने में 1, 2, 3 ट्रेनिंग तो कम से कम कर ही लें। क्या छात्र छात्राओं को उनकी किताबों में प्रिंटेड QR कोड स्कैन करके दीक्षा ऐप पर डिजिटल सामग्री देखने की जानकारी है? यानी कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनकी बुक में जो QR कोड दिया हुआ है उसको स्कैन करके वो उस पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को ये बात बता दीजिए, क्योंकि बच्चे जिनके घर में फ़ोन अवेलेबल है वो अपने घर पे भी इसको स्कैन करके देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो बताते भी हैं, आपने भी देखा होगा, आपके स्कूल के कुछ जागरूक बच्चे बताते हैं कि इस पे जब हम फ़ोन को लाते हैं तो यहाँ पे ये वाला पार्ट खुल जाता है। तो ये जानकारी सभी बच्चों को आप उपलब्ध करा दीजिए। क्या अध्यापकों द्वारा संदर्शिका का उपयोग किया जा रहा है? समस्त अध्यापक अपने शिक्षक डायरी व लेसन प्लान तैयार रखें। तो भाई ये शिक्षक डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है और लेसन प्लान भी होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आप पूर्ण रूप से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। क्या सभी छात्र छात्राओं को विषयवार पाठ्य पुस्तक का वितरण मानक के अनुसार किया जा चुका है 2020-21 और 21-22? क्योंकि 22-23 वाले सेशन की बुक्स तो अभी आई ही नहीं हैं। क्या शिक्षक संकुल और अध्यापकों की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं? क्या शिक्षकों को ARP SRG से उपयुक्त फीडबैक एवं सहयोग दिया जा रहा है? यदि हाँ तो शिक्षक 5 अंक में से अंक प्रदान करते हुए निरीक्षणकर्ता को अवगत कराएं, यानी कि किस प्रकार का उन्हें फीडबैक मिल रहा है। क्या छात्र छात्राओं को DBT में धनराशि प्राप्त हुई है अथवा नहीं, इसके बारे में समस्त शिक्षकों को जानकारी रखनी चाहिए। आपके हिसाब से विद्यालय कब तक प्रेरक बन सकता है? ये अंतिम प्रश्न है कि 2022 से 26 तक जो इसका समय है, जो हमारा मिशन निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है उसमें 2026-27 तक का समय दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि आपका विद्यालय कब तक प्रेरक बन सकता है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो कि विभिन्न जनपदों में पूछे जा रहे हैं और इनको एक जगह संकलित करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो कृपया आप सभी इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक शेयर करें। और अगर आपको इसकी ये सारे प्रश्न PDF में चाहिए तो मेरे जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको इसकी PDF भी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।